हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दैट इज इनसाइड बाय मंजू। ओके, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मॉडल्स ऑक्सिलरीज। ठीक है, ठीक है। देखो, मॉडल्स जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी है। ठीक है, मेन वर्ब हम इनको नहीं मानेंगे। कुछ मॉडल्स हैं जो आपके एज ए मेन वर्ब काम करते हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, मॉडल्स a model auxiliary is a helping verb that helps. क्या हेल्प करती है? The main verb to convey some other meaning such as ability, possibility and permission, necessity etc. ठीक है, तो ये है आपका मॉडल्स भाई, जो स्पीकर के मूड को बताता है, वो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। ठीक है। अच्छा, मॉडल ऑक्सिलरी जो है ये दो तरीके का काम करती हैं। एक काम करती है हेल्पिंग वर्ब का, और एक आपका मेन वर्ब का भी ये काम करती हैं। ठीक है, ओके। कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एज ए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी आपकी दो होती है। देखो, एक तो होती है आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एक है आपकी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब। टेंस करवाते वक्त प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात हुई है, क्या आपको याद है? डू यू रिमेम्बर? बी, डू, हैव। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी है। ओके, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स ऑक्सिलरीज को। ठीक है, किसको? मॉडल्स ऑक्सिलरीज को। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी दो प्रकार के हैं, एक मॉडल्स ऑक्सिलरी है और एक प्राइमरी ऑक्सिलरी है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब, ओके, ऑक्सिलरीज हैं ये। मॉडल्स आर सच एज हेल्पिंग वर्ब दैट कैन नॉट वर्क एज मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करेगी। ठीक है, और ये फॉलो होंगी किसके द्वारा भाई? मेन वर्ब के द्वारा। ठीक है, अब वो मेन वर्ब कौन सी? मेन वर्ब तो आपकी V2 भी होती है, मेन वर्ब तो आपकी V3 भी होती है, राइट। ये बेस फॉर्म के द्वारा फॉलो होंगी। मॉडल्स मस्ट बी फॉलोड बाय बेस फॉर्म, राइट। बेस फॉर्म मतलब V1। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपके याद हैं। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हम मॉडल्स के टाइप के बारे में बात करते हैं भाई। ठीक है, कुछ मॉडल्स तो ऐसे हैं जो कंप्लीटली एज ए मॉडल्स ही काम करते हैं, जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, विल, शेल, वुड, मे, माइट। ठीक है, दे वर्क ओनली एज प्योर मॉडल्स। ठीक है, ये केवल ऑक्सिलरी के ही रूप में जो है काम करते हैं आपका। ठीक है, मेन वर्ब के रूप में ही नहीं। कुछ पार्शियल्स मॉडल होते हैं आपके, राइट, जो कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम कर लेते हैं, कभी कभी आपका मॉडल्स का भी काम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे नीड और डेयर है आपकी, वो मॉडल एज अ मॉडल ऑक्सिलरी भी यूज होता है और एज अ मेन वर्ब भी जो है वो यूज होता है। ठीक है, ये अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में भी जो है काम करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में भी काम करते हैं आपके। ठीक है, ये हैं आपके इडियोमैटिक मॉडल्स। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि जैसे अभी आपको बताया ना कि मॉडल जो है बेस फॉर्म को फॉलो करते हैं। अब जैसे वुड रादर है, हैड बेटर है, हैड रादर, हैड सुनर। ठीक है, ये क्या किसको फॉलो करते हैं? V1 को। ठीक है, तो इन्हें इडियोमैटिक मॉडल्स भी हम कहते हैं। अब कुछ डिफरेंस यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं अपने मे और माइट को। ठीक है, different uses of models. वेट, मे और माइट की हम बात कर लेते हैं। मे, ठीक है, जब आपकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो ना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, तो वहां पर मे माइट का जो है यूज करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स आर यूज टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करते हैं? पॉसिबिलिटी। ठीक है, जहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है ना, ओके, तो वहां पर मे का यूज होता है। जैसे इट मे रेन टुडे। ठीक है, टुडे कि आज बारिश होने वाली है। ठीक है, शायद आज बारिश हो जाए। इट मीन्स हमें कोई साइन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो तभी तो आपका जो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हुई। यू मे फॉल, ओके, तो पॉसिबिलिटी के साथ में आता है। दूसरा, फॉर्मल फॉर्मल परमिशन के साथ। ठीक है, जैसे मैम और सर लिखा है सेंटेंस में, तो सीधा सीधा इंडिकेशन है आपके लिए कि यहाँ पर मे जो है हमें फिल करना है। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई टेक योर पेन सर। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका विश और प्रे के लिए भी, ठीक है, विश किया जाए या प्रे किया जाए तो वहाँ पर भी जो है आपकी मे मॉडल्स का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मे यू एंजॉय योर सक्सेस, मे यू लीव लॉन्ग, मे यू गो टू हेल, ठीक है। कर्स भी किया जाता है, कर्स, ठीक है, कर्स के लिए भी मॉडल्स ऑक्सिलरी मे का यूज किया जाता है, ठीक है, मे यू गो टू हेल, ओके। अच्छा, पर्पस के लिए भी जो है आपका मॉडल्स का यूज में मॉडल्स का यूज किया जाता है। पर्पस में आपको सो दैट मिलेगा पर्पस वाले सेंटेंस में, ठीक है। अगर इससे पहले V1 या SES है तो मे यूज करना है, और अगर सो दैट से पहले आपका V2 है तो माइट यूज करना है, ठीक है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और अगर सो और दैट के बीच में, ठीक है, कोई और वर्ड आ जाए, कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाए तो उसके बाद कुड लगता है सो दैट के बाद, ठीक है। देखिए, सी वर्क्स हार्ड, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्क्स, ठीक है, वर्क्स V1 प्लस SES आया है, V1 प्लस SES आया है, सो दैट देखने को मिला है आपको, तो आपको आगे वाले क्लास में मे का यूज करना है, ठीक है। वी ईट, V1 है, सो दैट ताकि पर्पस बता रहे हैं, वी में ली, ठीक है। नेक्स्ट है अपना यूज ऑफ माइट। माइट होता है आपका रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। कौन सी पॉसिबिलिटी के लिए भाई? रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है, यानी संभावना जब बहुत कम हो, ठीक है, तो उस केस में जो है माइट का यूज होता है, ओके। इट माइट रेन, वेदर इज क्वाइट क्लियर, कि मौसम बिल्कुल साफ है तो पॉसिबिलिटी कम हो गई, बिल्कुल ही कम हो गई, ओके, तो माइट का यूज होगा। ही माइट बी स्लीपिंग नाउ, इट मीन्स कि जनरली इस टाइम पर वो सोता नहीं है तो अभी शायद सो रहा हो, ठीक है, तो रिमोट पॉसिबिलिटी है आपकी, ठीक है। वहां हमने अभी माइट के साथ पढ़ा था प्रेजेंट पर्पज, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पास्ट पर्पज की भी, ठीक है। देखो V2 मिलेगा आपको, सो दैट से पहले सो दैट होगा, पास्ट पर्पज शो करेगा और मे के पास्ट के रूप में ये जो है काम करेगा। ही वर्क, अब देखो यहाँ पे V2 है, उसके साथ सो दैट है, तो आगे वाली क्लास में आपको माइट फिल करना है, माइट का यूज करना है। यहाँ पे V2 है आपकी, ठीक है, सो दैट है, ओके। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये जरूर याद रखने चाहिए, जैसे सो दैट के साथ मे का यूज होता है, एबिलिटी और कैपेसिटी के साथ कैन का यूज होता है, रादर के साथ वुड का यूज होता है, लेस्ट के साथ शुड का यूज होता है, ठीक है। कुछ ये कीवर्ड्स हैं, ऐसे ही ध्यान में होने चाहिए, ठीक है, तो एक नंबर तो आपका यूं ही बन जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि मे और माइट के साथ हैव आ जाए तो ये आपके परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाएंगे, ठीक है। अपोजिट एक्शन, गिव द अपोजिट सेंस ऑफ द एक्शन, ठीक है, ओके। जैसे अब देखो, किसी भी मॉडल के साथ अगर हैव का यूज हो गया है तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट हो गया है, ठीक है। परफेक्ट का मतलब ये हुआ कि आपको ऐसा करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं। बेटर यू माइट नॉट हैव रिवील द सीक्रेट, अच्छा होगा कि अगर आप इस सीक्रेट को, रिवील होता है उजागर, बाहर ना लाए तो, ठीक है। तो ये आपके मे के यूज हो गए हैं, एक बार रिपीट कीजिए, पॉसिबिलिटी के साथ, परमिशन के साथ, फॉर्मल परमिशन के साथ, विश और प्रे के साथ, ठीक है, और प्रेजेंट पर्पज के साथ मे का यूज होगा। माइट का रिमोट पॉसिबिलिटी और पास्ट ऑफ मे के रूप में यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कैन एंड कुड, ठीक है, कैन एंड कुड, ठीक है, फॉर एबिलिटी एंड कैपेसिटी के लिए यूज होता है, ठीक है। कैन और कुड, एबिलिटी, और फर्स्ट यूज है आपका फॉर एबिलिटी एंड कैपेसिटी। एबिलिटी होती है योग्यता जो मेंटली होती है, और कैपेसिटी होती है क्षमता जो फिजिकली होती है, ठीक है। मीनिंग होता है इनका कैन, और ये पास्ट एबिलिटी को दिखाएगा, ये प्रेजेंट एबिलिटी को शो करेगा। आई कैन सॉल्व दिस सम्स, सॉल्व यानी मेंटली कुछ कर रहा है तो एबिलिटी है आपकी, ठीक है। आई कैन सॉल्व दिस सम, ये फिजिकली हुआ, लिफ्ट दिस बॉक्स,
राइट। तो कैपेसिटी हुई, शी कैन राइट इंग्लिश वेल, एबिलिटी हुई, आई कैन रन फास्ट या आई थिंक, ठीक है, प्रेजेंट है ना आपका फर्स्ट क्लास में, तो आई कैन डू इट। अगर यहाँ पर आई थॉट होता तो यहाँ पर आई कुड हो जाता, ठीक है। तो जो है पास्ट एबिलिटी को कुड शो करेगा आपका, ठीक है भाई। नेक्स्ट है परमिशन, बट इनफॉर्मल परमिशन के लिए यूज होता है, इनफॉर्मल, ठीक है। मे फॉर्मल परमिशन के लिए, इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन आई टेक योर पेन, यानी बराबर वाले से कुछ मांग रहे हैं जहाँ कोई रिस्पेक्टेड पर्सन नहीं है तो हम वहाँ बात कर रहे हैं तो हम कैन का यूज कर सकते हैं। कैन आई गेट यू सम फ्रूट्स, ओके। पॉसिबिलिटी, अच्छा कौन सी पॉसिबिलिटी, कई बार ऐसा माना जाता है कि जो नुकसान होने वाली पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है, तो वहां पर कैन का यूज होता है, ओके। एक वर्ड है देखो ये एनीवन, एनीवन के साथ हमेशा कैन का यूज होता है भाई, एक शॉर्ट ट्रिक है, एनीवन के साथ कैन का यूज होता है, ठीक है। सॉरी लिखा नहीं गया ये ठीक से, ब्रश पता नहीं कहाँ गई, ठीक है। एनीवन के साथ कैन का यूज करेंगे, एनीवन कैन मेक मिस्टेक, नुकसान वाली दिखाई दे रही है ना कि कोई भी जो है मिस्टेक कर सकता है, ओके। डॉग्स कैन बी ट्रबलसम, फॉर एनीवन भी, देखो अगर यहाँ पीछे भी आ जाए तो भी आप कैन का यूज करेंगे, ठीक है। प्रोहिबिशन और ऑफर के लिए भी आप कैन का यूज कर सकते हैं। प्रोहिबिशन होता है निषेध, मनाही, ठीक है। शेल के साथ भी प्रोहिबिशन यूज होता है, वो बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ यूज होगा प्रोहिबिशन, ठीक है। यू कैन नॉट एंटर द रूम, ओके, प्रोहिबिशन है। कैन आई गेट यू सम फ्रूट, ऑफर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कैन का यूज कर सकते हैं। फॉर द पोलाइट रिक्वेस्ट, फॉर द पोलाइट रिक्वेस्ट कुड का यूज होगा, ठीक है। वेरी पोलाइट जब हम हो ना, देखो जो है ना ये रिक्वेस्ट है ना, इस रिक्वेस्ट में दो तीन मॉडल्स हैं जो आते हैं, जैसे वुड आ जाएगा आपका, राइट, और भाई विल आ जाएगा आपका, ठीक है, और कुड आ जाएगा आपका, ठीक है। तो कुड तो बहुत ज्यादा पोलाइट होने पर, ठीक है, और वुड जो है वो आपका, वुड जो मॉडल है वो आपका किसी की इच्छा को जानने और बताने के लिए, ठीक है। और विल जो है वो आपका, विल जो है वो आपका जनरल फ्यूचर की बात करेगा, ठीक है। लेकिन रिक्वेस्ट हो, उसमें कोई सजेशन पूछ रहा है या कोई ऑफर पूछ रहा है तो वहां पर, ठीक है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप यूज करेंगे कुड, ओके। तो कुड के साथ पोलाइट रिक्वेस्ट होगी, कुड यू प्लीज डू इट फॉर मी, या कुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी, ठीक है। एक वर्ब आई है ना अभी आपके सामने, लैंड, लैंड, लैंड वर्ब के साथ कुड का वर्ब यूज होता है, ठीक है। काइंड, माइंड, ठीक है, इसके इनके साथ वुड का यूज होता है, ठीक है भी। और पास्ट ऑफ कैन के रूप में कुड का भी यूज होता है, ठीक है। कैन क्या है, सॉरी, कुड क्या है, कुड जो है आपका कैन का पास्ट है, ठीक है। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई, देखो ये इस तरह का सेंटेंस जो है ना एस्टेट पेपर में बार बार रिपीट हो रहा है, पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए कुड, ठीक है। तो अगर आप एस्टेट एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, तो स्टे ट्यून विद मी एट द एंड ऑफ द वीडियो, ओके। तो क्या कह रहा है कि भी जो कुड है वो किसके रूप में यूज होगा, पास्ट एबिलिटी के। देखो आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, पास्ट किसको दिखा रहा है, कैपेसिटी को दिखा रहा है, ठीक है। आई थॉट, मैंने बताया था कि अगर ये एक क्लोज में आपका पास्ट यूज होगा तो दूसरे में भी क्या यूज होगा, पास्ट यूज होगा। द डॉक्टर कुड नॉट सेव हिम, बचा नहीं सके, ठीक है, पास्ट एबिलिटी शो कर रहा है। वी कुड सी अनइक्वलिटी इन इंडिया, हम देख सकते थे, ठीक है, ये भी पास्ट को शो कर रहा है। वी वी कुड सी अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, तो ये भी पास्ट उसको बता रहा है आपको,
पास्ट सेंस को बता रहा है, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, पास्ट को बता रहा है, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉइंडिस बट आई मैनेज टू टेक द एग्जाम। तो पास्ट एबिलिटी और पास्ट को शो करने वाला जो आपका टेंस जो है वो क्या हुआ भाई, कैन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मस्ट। अब आगे अपना मॉडल आ गया मस्ट। ठीक है, तो मस्ट का यूज कैसे करेंगे? मस्ट होता है आपका कंपल्शन के लिए, स्ट्रॉन्ग कंपल्शन के लिए, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए, ड्यूटी के लिए। ऑब्लिगेशन और ड्यूटी आपको किस में यूज होगी? इसमें भी देखो क्लैश आता है। इसमें कौन से मॉडल चाहिए? एक हो गया आपका मस्ट भाई, ठीक है, एक हो गया आपका शुड, ठीक है, और एक हो गया आपका ought to। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस देखिए। ये तो दिखाएगा आपका स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को, सॉरी स्ट्रॉन्ग कंपल्सन को, ठीक है, अनिवार्य को, बाध्यता को ये शो करता है। शुड जो है वो आपका जर्नल एडवाइस को शो करता है। ought to जितनी भी मोरालिटी के जो आपके काम है ना वो सारे ought to से जो है शो होते हैं। ठीक है, तो यूज ऑफ मस्ट सीखते हैं। मस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन शुड, ऑब्वियसली। ठीक है, एक्सप्रेशन कंपल्सन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। ओके, वी ऑल मस्ट डाई वन डे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जो है क्या है आपकी इसको क्या बोलेंगे कि भी ये तो अटल सत्य है कि भी एक दिन सभी को जो है क्या होना है, मर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका मस्ट यूज होगा। ओके, he travels by flight and stay in 5-star hotels. he must be much he must be very, क्या लिखा है, सॉरी, he travels by flight and stay in 5-star hotels. he must be very rich आना चाहिए था यहाँ पे, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, he must be very rich होगा। ठीक है, कि भाई फ्लाइट के द्वारा करता है और 5-स्टार होटल में स्टे करता है, तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग आपकी क्या है वो अजम्पशन है कि हाँ भाई रिच होगा तभी तो ऐसा करता है। वी यू मस्ट अपोलोगाइज फॉर योर मिस्टेक। ठीक है, आपको अपनी गलती को मानना होगा, उसके लिए क्षमा याचना करनी होगी, कंपल्सन है। वी देखो, जिससे अगर ऐसा कोई काम है जिससे हमें पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है भाई, हमारा नुकसान हो सकता है, तो वहां पर हम मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। वी मस्ट बी लॉयल टू आवर कंट्री, ये ड्यूटी है अपनी और स्ट्रॉन्ग ड्यूटी है। वी मस्ट हेल्प द पुअर एंड नीडी, तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, तो यहाँ पर आप मस्ट का यूज करेंगे। मस्ट जो है ना वो नेसेसिटी को एक्सप्रेस करता है भी, आवश्यकता को। ठीक है, आवश्यक चीज को। स्टूडेंट मस्ट गेट अप अर्ली एंड स्टार्ट देयर वर्क, ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट बिल्ड अप ए स्ट्रॉन्ग आर्मी टू डिफेंड द कंट्री। ठीक है, कि गवर्नमेंट को जो है करना ही चाहिए ऐसा कि स्ट्रॉन्ग आर्मी जो है वो देश की सुरक्षा के लिए क्या करनी चाहिए, बिल्डअप करनी चाहिए। ठीक है, यू मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, राइट, अगर ड्रिंक करके ड्राइव करेंगे तो ऑब्वियसली ठीक है रूल्स भी टूट जाएंगे और आपको जो है एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो नुकसान हो सकता है आपका। तो वहां पर जहाँ नुकसान हो वहां आप मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, मस्ट आल्सो प्रोबेबिलिटी एंड लाइकलीहुड। देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, अभी आपने ऐसा कोई काम किया है जिससे ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ साफ, हाँ ऐसा होगा ही, तो वहां मस्ट यूज कर सकते हैं। यू मस्ट बी हंग्री आफ्टर लॉन्ग वॉक। ठीक है, कि भी इतनी लंबी लॉन्ग वॉक के बाद ऑब्वियसली आप क्या है, भूख लग जाएगी। ठीक है, तो वहां भी आप स्ट्रॉन्ग का जो है यूज कर सकते हैं। द डोर बेल रिंग्स, देयर मस्ट बी पोस्टमैन, की डोरबेल बजी है तो इसका मतलब पोस्टमैन होगा। मस्ट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस करता है। ठीक है, आई मस्ट गो टू कश्मीर इन द समर। ठीक है, यानी अपॉइंट जो है अरेंजमेंट कर लिया और जाएगा, तो डिटर्मिनेशन को शो करता है। ही सेज दैट ही मस्ट हैव हिज ओन वे इन द मैटर। ठीक है, कि इस मामले में उसको खुद को जो है अपना एक तरीका है, तो इस तरीके से आप जो है मस्ट को यूज करेंगे। नेक्स्ट है अपना शुड भी।
नेक्स्ट अपना है शुड, ठीक है। देखिए शुड को आप कैसे, शुड इज यूज्ड विथ फर्स्ट सेकंड एज वेल एज थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। देखो जहाँ शैल यूज होता है ना, शैल जो है आपका ड्यूटी और ऑब्लिगेशन यूज करने के लिए, तो उसका पास्ट जहाँ होगा शुड भी जो है फर्स्ट सेकंड और उसी इसी तरीके से थर्ड पर्सन के साथ जो है यूज हो सकता है। जैसे और जितनी भी जर्नल एडवाइस होंगी ना उनके साथ जो है शुड यूज होगा भी। You should help the animals, you should always tell the truth, you should we should not be unkind to anybody, a student should pay respect to their teachers, ठीक है। कंडीशनल क्लॉज में भी शुड जो है यूज होता है क्या दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी और सपोजिशन दिखाने के लिए, ठीक है, संभावना दिखाने के लिए, ओके। लेकिन यहाँ पर अगर शुड की बजाय हम शैल का यूज करेंगे, ठीक है, शैल जो शुड जो है वो लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है, ठीक है, ओके, लेस्ट पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पर दिखाते। जैसे शुड ही कम आस्क हिम टू गो बैक, कि जैसे ही वो आ जाए ना तो उसको कहना कि वापस चला जाए। या शुड इट रेन देयर विल बी नो प्ले, ठीक है। तो कंडीशनल कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो वहां पर आपको क्या करना है, कंडीशनल क्लास में भी शुड का यूज हो जाता है भाई, ओके। लेस्ट, ये लेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, लेस्ट के साथ, ठीक है, लेस्ट के साथ आपको क्या करना है, सॉरी लेस ही है, लेस पॉसिबिलिटी के साथ, ठीक है, जो अभी अभी बताया था मैंने। देखो अगर शेल का यूज करेंगे हम तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ओके, कंडीशनल में। और अगर शुड का यूज करेंगे तो लेस पॉसिबिलिटी हो जाएगी। जैसे आई डैश बी हैप्पी टू मीट हिम, या आई डैश बी हैप्पी, अगर हम शेल करते हैं तो वो मोर कंक्लूसिव हो जाएगा, और शुड करते हैं तो उसमें क्या होंगे भाई, डाउट्स होंगे कि क्या पता हो या ना हो, राइट। लेस्ट के बाद तो शुड आना ही आना है, आंख बंद करके फिल कर देना, कभी गलत नहीं होता, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड हैं जो हमेशा याद रखने हैं। रेदर के साथ वुड, लेस्ट के साथ शुड, सो दैट के साथ मे माइट, सो दैट के बीच में अगर कोई नाउन या एडजेक्टिव है तो कुड, ठीक है, एबिलिटी और कैपेसिटी के साथ कैन, ओके। तो लेस्ट के साथ शुड का यूज होता है। जनरल एडवाइस के लिए भी शुड का यूज होता है। यू शुड वर्क हार्ड, यू स्टैंड बाय योर ब्रदर, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड सॉरी यू मस्ट ओबे योर फादर। हाँ ये एक एक्सेप्शन है कि फादर के साथ जो है मस्ट का यूज होगा भी, ठीक है। नेक्स्ट है अपना ऑट टू। ऑट टू ऐसा मॉडल है जो दोनों का काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है ये, और आपका मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में भी काम करता है, ठीक है। ऑट, ऑट जो है ना आपका, ठीक है, एक ओ है, ओ वर्ड है, ठीक है, उसका पास्ट टेंस है ऑट, ठीक है, जिसका मतलब होता है ऑफ एन एब्लिगेशन टू रिटर्न अ फेवर इन टर्म्स ऑफ, इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। तो ऑट टू एक्सप्रेस क्या करता है, ड्यूटी को, नेसेसिटी को, फिटनेस को, मोरल ऑब्लिगेशन को, मोरल ऑब्लिगेशन को, ठीक है, मोरालिटी को शो जो है करता है। जैसे देखो अगर जस्ट डैश के बाद आपको टू मिले तो इसका मतलब सीधा सीधा आपको बताया जा रहा है कि उससे पहले आपको क्या करना है, ओ टू। अगर वो प्रेजेंट का टेंस है तो पास्ट का होगा तो यूज टू होगा, ठीक है। यू ओट टू अटेंड द ऑफिस रेगुलरली, ओके, ड्यूटी है। यू ओट टू बी ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है, ड्यूटी है। यू ओट टू बाय सम फर्नीचर। अच्छा देखो इस सेंटेंस से क्या हो रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि घर में ना ये चीज नहीं है, ठीक है, और ये ऐसा होना चाहिए, आप ऐसे अज्यूम करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो वहां पर भी हम ought to का यूज करते हैं। मान लो आपको गवर्नमेंट से कोई एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, ठीक है, तो वहां भी हम ought to का यूज करते हैं, ठीक है। ही ought to be ashamed of himself, कि उसको खुद पर शर्म आनी चाहिए, ठीक है, तो वहां भी हम ought to का यूज करते हैं। ought to जो है वो यूज टू शो डिजायरेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी को भी यूज करता है, ठीक है। द प्ले वॉज वेरी अम्यूजिंग, यू ought टू हैव बीन देयर, कितना अच्छा प्ले चल रहा था, राइट, तो तुम्हें वहां होना चाहिए था। या मोहन हैज वर्क वेरी हार्ड, ही ought टू पास,
उसने मेहनत किया तो पास तो हो ही जाएगा। शी लेफ्ट द प्लेस एट 6 AM, शी ought टू बी देयर बाय नाउ, कि अब तक पहुंच गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप वुड का यूज, ought टू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना मॉडल आ गया भी वुड। ठीक है, वुड जो है वो विल के पास्ट के रूप में काम कर सकता है। ओके, would can be used in the place of will in indirect speech. The principal said that the school would remain. देखो यहाँ पर क्या कहा है कि प्रिंसिपल ने said, ठीक है, पास्ट टेंस हमारा चला है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो यहाँ विल आना चाहिए तो विल के स्थान पर आपका वुड यूज होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो है पास्ट टेंस जो है क्लोज द नेक्स्ट डे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए, हैबिचुअल एक्शन के लिए और विलिंगनेस के लिए। ठीक है, वुड का यूज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि विल क्या और वुड का कि भी इच्छा को जानने और बताने के लिए वुड का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो आई वुड गो देयर इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज, डिटर्मिनेशन है ना, बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद भी मैं वहां जाऊंगा। She would have her own way, determination है। Boys would play in the field every day, habitual action है। I would do for you all I am, तो ये क्या हुई? इच्छा हुई आपकी। ठीक है, would and would like भी इच्छा को ही, विश को ही शो करता है। I would like to, देखो अगर आप ये पूछते हो एज ए क्वेश्चन की would you like, तो ये क्या हुआ? किसी की इच्छा जान रहे हो आप। और अगर आप ऐसे कहते हो I would like, ठीक है, तो आप अपनी इच्छा बता रहे हो, तो दोनों में, जानने और बताने दोनों में यूज होगा। ठीक है, आई वुड लाइक टू नो व्हाट माई ड्यूटी इज। ठीक है, रादर के साथ वुड यूज होगा, 2 से 3 बार बता चुकी हूँ। ठीक है, वुड इज यूज्ड फॉर आस्किंग पोलाइट रिक्वेस्ट, अभी अभी डिफरेंस बताया था क्या है। ठीक है, लाइक के साथ, माइंड वर्ब के साथ, काइंड के साथ, इनके साथ जो है वुड यूज होता है। वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, इच्छा जानने की कोशिश करें। वुड यू लाइक टू गो द पिक्चर टुनाइट, या वुड यू माइंड लैंडिंग मी योर पेन फॉर अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस तरीके से वुड आपका यूज हो सकता है। वुड इज ऑल्सो यूज्ड इन मेन क्लास ऑफ द कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल के साथ भी यूज होगा। ये आपकी थर्ड कंडीशन है। यहाँ पर अगर आपका पास्ट टेंस है ना, इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर V2 है आपका, तो यहाँ पर वुड यूज होगा, लेकिन उसके साथ V1 यूज होगी, ध्यान रखना। ठीक है, वुड भी जो है वो प्रिजम्पशन के लिए, प्रिजम्पशन क्या होता है भी, आपने पहले ही कोई अनुमान लगा लिया कि ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, ओके, तो वहां पर हम वुड यूज कर सकते हैं। अंकित वुड बी इन द लाइब्रेरी, की अंकित जो है वो लाइब्रेरी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना शेल। शेल इज यूज फॉर फर्स्ट पर्सन इन सिंपल फ्यूचर। ठीक है, और अगर सिंपल फ्यूचर की बात है तो आप यूज करेंगे किसको? फर्स्ट पर्सन के साथ, आई वी के साथ शेल। वी शेल डिस्कस दिस मैटर टुमारो, आई शेल लीव फॉर केरला टुमारो, या आई शेल बी 50 years ओल्ड नेक्स्ट फ्राइडे। सिंपल फ्यूचर है। लेकिन अगर बात हो किसकी? कमांड की, प्रॉमिस की, थ्रेटनिंग की, या डिटर्मिनेशन की। ठीक है, टेंस करवाते वक्त बताया था कि एक DTP फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वैसे तो आई वी के साथ शैल यूज होगा भाई। ठीक है, लेकिन अगर DTP फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, तो आपका सेकंड और थर्ड पर्सन यानी अदर वर्ड्स या अदर सब्जेक्ट के साथ ये DTP लगने के बाद क्या यूज होगा? दूसरे सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल का यूज होगा। ठीक है, जैसे आई शेल गो देयर टुमारो, यू शेल गो देयर, तो ये कमांड है कि तुम्हें वहां जाना ही है, चॉइस नहीं है। ओके, ही शेल बी गिवन ए मेडल इफ ही स्टैंड फर्स्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस अभी अभी ऊपर भी आया था कि इफ से स्टार्टिंग हो रही, कंडीशनल सेंटेंस है, बेस फॉर्म है हमारे। ठीक है, और क्या शो कर रहा है? प्रॉमिस शो कर रहा है, तो थर्ड पर्सन के साथ शेल। ठीक है, यू शेल बी डिसमिस्ड फॉर नेग्लिगेशन ऑफ ड्यूटी, ये क्या है? थ्रेटनिंग है। अगर ड्यूटी को मतलब आप नकारेंगे या उसको महत्व नहीं देंगी तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। ओके, ही शेल ओबे मी एज
लॉन्ग एज ही वर्क्स हियर। ओके, ये क्या है, डिटर्मिनेशन, अगर यहाँ काम करना है तो मेरी माननी ही होगी। ओके, शैल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, इंडिकेट एंड सजेशन। हाँ, ये भी इस तरीके से भी आप यूज हो सकता है हम, ठीक है। इट इज टू हॉट, बहुत गर्मी है। शैल आई टर्न ऑन द एसी, एक सिंपल सजेशन की बात करें, क्या एसी ऑन कर लूँ। शैल वी गो फॉर ए ड्रिंक, ठीक है, क्या ड्रिंक के लिए चलें, तो वहां पर भी आपका क्या यूज हो सकता है, शैल। और क्वेश्चन टैग के साथ भी शैल जो है वो आपका यूज हो सकता है भी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए सेंटेंस स्टार्ट हो आपका लेट्स से। ओके, शेल लुक एट इट अगेन, शेल वी, ठीक है, क्वेश्चन टैग के साथ। ओके, या लेट्स गो फॉर वॉक, शेल वी, क्वेश्चन टैग में भी आप यूज कर सकते हैं शेल का, ठीक है। आगे अपना विल इज यूज्ड फॉर फर्स्ट पर्सन फॉर शोइंग। देखो, इसको उल्टा कर दो आप। अभी मैंने कहा था आई वी के साथ शेल होगा, ठीक है, डीटीपी लगने के साथ आई वी के साथ विल होगा। ओके, यानी आपकी डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, यही तो है डीटीपी, डिटर्मिनेशन। पी स्टैंड फॉर प्रॉमिस, टी स्टैंड फॉर थ्रेटनिंग और विलिंगनेस, ठीक है, या प्रोहिबिशन हो तो उसके साथ क्या यूज होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज होगा। आई विल डू इट वॉट एवर हैपन्स, जो हो जाए इसको करूंगा ही। तो ये क्या शो कर रहा है, डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है अपना आई विल हेल्प यू, प्रॉमिस है, ठीक है। आई विल टीच हिम ए लेसन, थ्रेटनिंग है ना, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। वी विल रिच देयर इन टाइम, ठीक है, विलिंगनेस है कि समय पर जो है पहुंच जाएंगे। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर में होगा। देखो शेल जो है फर्स्ट पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज होगा, और विल सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज होगा, ठीक है। डू नॉट यूज शेल विल विद अनलेस अंटिल इन केस प्रोवाइड बिफोर आफ्टर एज सुन एज इफ व्हेन, इनके साथ आप शेल और विल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। पॉइंट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट टू बी नोटेड, इफ यू विल रेस्ट, ठीक है, तो दोबारा से विल कैसे आ जाएगा भाई, सो यू विल फील बेटर, ठीक है। इफ यू रेस्ट यू विल, हाँ ये होगा कि यहाँ पर विल नहीं आएगा आपका, ठीक है, कंडीशनल है वैसे भी। एक जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो विल होगा ना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है मॉडल्स जो है कर लिए हैं जो प्योर मॉडल्स का काम करते हैं। अब हम पार्शियल मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, जो आपके यूज टू हैं, डेयर है, नीड है, ठीक है। यूज टू जो है वो आपका एज एन मॉडल काम करेगा, किस सेंस में काम करेगा, डिसकंटिन्यूड हैबिट और पास्ट सिचुएशन, यानी अब जो काम परसिस्टेंस में नहीं है, यूज टू जो है आपका पास्ट एक्शन को शो करने के लिए यूज किया जाता है। दिस इज द हाउस वेयर आई यूज टू लिव, कि जहां मैं रहा करता था ये वो घर है, ठीक है। ही यूज टू प्ले कार्ड्स बिफोर हिज मैरिज, इसका मतलब अब नहीं खेलता है, पास्ट एक्शन है। ही यूज टू स्टडी लेट इन द नाइट, की रात में देर रात तक पढ़ा करता था। अब एक एडजेक्टिव के रूप में कैसे काम करेगा, ठीक है। ओके, इसको ध्यान रखेंगे, ये तीन वर्ब है आपकी, कि एक तो अकस्टमर टू यानी आदि हो उस चीज का, एंड इन दिस कंडीशन कौन सी, बी फॉर्म, बिकम एंड गेट, ठीक है। बी फॉर्म का मतलब इसके चारों फॉर्म से मानकर चलना आप, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, ठीक है। बी फॉर्म, बिकम एंड गेट, अगर ये यूज टू से पहले, अगर ये यूज टू से पहले आ जाते हैं, ठीक है, इन ए काइंड ऑफ सेंटेंस, किसी भी तरीके के टेंस में, तो यूज टू इज फॉलोड बाय, तो यूज टू जो है नाउन, प्रोनाउन और जिरेंड के द्वारा जो है वो होगा। अब नाउन, प्रोनाउन, जिरेंड, ये आपके जिरेंड भी आपका एज ए नाउन हुआ, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड तो एडजेक्टिव हुआ ना, उस वक्त मॉडल ऑक्सिलरीज नहीं हुई ना वो, ठीक है। तो इस बात को हम जो है ध्यान रखेंगे। जैसे ही यूज टू मेकिंग नॉइज, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मेकिंग जीरेंड आ गया,
और यूज टू से पहले कौन सी फॉर्म आ गई, बी फॉर्म आ गई आपकी, बी की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो अब जो ये यूज टू है ना बच्चे, ये यूज टू अब आपका एडजेक्टिव है, ना कि मॉडल ऑक्सिलरी है। ठीक है, एडजेक्टिव है ये, मॉडल ऑक्सिलरी अब नहीं है। He will soon get used to, get वर्ब, used to से पहले कौन सी वर्ब आई, get, रिमेंबर दिस वर्ड, ठीक है, बी, बिकम, गेट, ओके। और उसके बाद नाउन आए हैं देखो, तो अब ये यूज टू जो है आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ना कि मॉडल है भी। ओके, ही यूज टू स्टडी लेट आवर्स व्हेन ही वाज यंग, ये पास्ट एक्शन का काम कर रहा है आपका। ही वुड स्टडी लेट आवर्स व्हेन ही वाज यंग, ठीक है। अच्छा, ये तो वुड और उसमें बताया है, कई बार ना इंटरचेंजेबल हो जाता है कि वुड यूज करें हम, या वुड भी तो पास्ट का काम करता है ना, कि वुड यूज करें हम या यूज टू यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जब अगर किसी जीवन की अवस्था की बात हो, ठीक है, स्टेट की बात हो, देखो आगे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बिल्कुल। ठीक है, ये कह रहे ही यूज टू स्टडी लेट आवर्स व्हेन ही वाज यंग, ठीक है। और अगर यहाँ भी ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ही वुड स्टडी लेट आवर्स व्हेन ही वाज यंग, ठीक है। ही वॉज यूज टू स्विम और स्विंग, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखो, इस यूज टू से पहले क्या है, बी फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म है, तो उसके बाद क्या आएगा आपका, स्विम यानी वर्ब आएगी, या जिरेंड आएगा, जिरेंड आएगा, राइट, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, अब यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, ना कि किसका काम कर रहा है ये, मॉडल ऑक्सिलरी का। आई यूज टू बी ए लॉयर बट नाउ आई एम ए टीचर, अब ये स्टेट को बता रहा है, किसी अवस्था को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम स्टेट को बताते हैं ना, तो हम यूज टू का यूज करेंगे, लेकिन वुड का यूज नहीं करेंगे। पास्ट की ही बात है, अगर स्टेट की बात बता रहा है, जीवन की किसी अवस्था की बात कर रहे हैं, तो यूज टू का यूज करेंगे, न कि वुड का, ठीक है। और अगर एक्शन की बात हो रही है, तो हम वुड भी यूज कर सकते हैं और यूज टू भी यूज कर सकते हैं। गांधी जी वुड स्पिन, ठीक है, हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या गांधी जी यूज टू स्पिन, हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो ही गॉट यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन ही वाज इन लंदन, तो इस प्रकार से हम यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना नीड एंड डेयर। नीड मीन्स होता है रिक्वायर एंड वांट, और डेयर मीन्स होता है टू फेस समथिंग और टू चैलेंज समथिंग, ठीक है। दोनों तरीके से काम करेगा, एज ए मॉडल एंड एज अ मेन वर्ब, ठीक है। अब कैसे करेगा, ध्यान रखिए, अगर आपको सेंटेंस में इन्फिनिटिव मिल जाए, ठीक है, और तो उससे पहले डैश मिल रहा है, तो उस वक्त वो वहां पर मेन वर्ब का काम कर रही है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर नीड के अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब आई है, तो उस वक्त वो मेन वर्ब का काम करेगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, नीड यू वियर अ कोट, ठीक है, यहाँ पर नीड के अलावा, ठीक है, और कोई मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ये मेन वर्ब। ये एक पॉइंट याद रखना, इंट्रो और नेगेटिव सेंटेंस में नीड और डेयर का यूज होता है, ठीक है। और नीड और डेयर का यूज इंट्रो और नेगेटिव सेंटेंस में एज अ मॉडल वर्ब का यूज होता है। किस वर्ब का यूज होता है, एज अ मॉडल वर्ब का यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर मेन वर्ब का काम करेगा, तो वहां पर मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में काम नहीं करेगा ये, ठीक है। जैसे ही डेयर नॉट अपोज मी, देखो यहाँ पर अपोज मेन वर्ब आ गई, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हुई, तो मॉडल का काम कर रहा है ये, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरीज होती है ना हेल्पिंग वर्ब। हाउ डज ही डू सच ए थिंग, तो इंट्रो सेंटेंस आ गया, तो किसका यूज कर रहा है ये, मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज कर रहा है। ही डेयर टू कॉल यू, देखो टू के साथ V1 आई है, और उससे पहले अगर डेयर नीड का यूज हो रहा है, तो मेन वर्ब का काम करेगा, ठीक है। डेयर ही कम हियर अगेन, ये मॉडल ऑक्सिलरीज का काम कर रहा है, ठीक है भाई।
आगे अपने आपके परफेक्ट मॉडल्स। परफेक्ट मॉडल में क्या है, जिस मॉडल के साथ हैव और V3 का यूज हो गया तो परफेक्ट मॉडल का काम करेगा। ठीक है, यू शुड हैड कम यस्टरडे, नहीं, यू शुड हैव कम यस्टरडे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर जो है परफेक्ट मॉडल का काम कर रहा है। जैसे द स्ट्रीट आर फ्लडेड, इट मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट। ठीक है, कि जो है गलियां जो हैं वो बिल्कुल भरी हुई है, इसका मतलब रात को बारिश आई होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से परफेक्ट मॉडल का काम जो है आपका करते हैं। जैसे ही रिटर्न द पर्स दो ही कुड हैव केप्ट इट, जबकि वो इसको रख सकता था। ठीक है, परफेक्ट मॉडल का काम है कि जो काम आपको, यू शुड हैव टेकन केयर ऑफ योर मदर, कि वो आपको करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं। ठीक है, कि आपको अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए था लेकिन रखा नहीं। ठीक है, लेकिन सेंस वही रहेगी जो एक मॉडल ऑक्सिलरीज की है। जैसे शुड की जो है वही रहेगी सेंस, लेकिन पास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके होते हैं भाई परफेक्ट मॉडल्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपके, जैसे ये भी आपके क्या है, ये इडियोमेटिक मॉडल्स है। जैसे हैड रादर है, हैड बेटर है, हैड सुनर है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सजेशन और रिकमेंडेशन जो है शो करते हैं। इनके जस्ट बाद हमेशा V1 फॉर्म आती है। ठीक है, और अगर बेस फॉर्म को ये लेते हैं तो ये इडियोमेटिक मॉडल्स के रूप में जो है मानते हैं इनको। जैसे ही हैड टू लीव यूक्रेन, उन्हें यूक्रेन छोड़ना पड़ा। ठीक है, पड़ा था। आई एम गोइंग टू टीच न्यू चैप्टर। ठीक है, ये मैंने जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया था तो वहां पर जो है अभी यहाँ इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर लिखा है, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू या हैड टू। ठीक है, हैव टू, हैज टू और हैव टू तो आपका मस्ट के साथ भी तो इंटरचेंज हो सकता है ना। ठीक है, तो उसके साथ आपका V1 होगा। जैसे वुड रादर, हैड बेटर, हैड रादर, हैड सुनर के साथ भी। ठीक है, B+2, अब ये लिखा हुआ ना B+2, बी फॉर्म यानी इजेमआर के साथ टू फॉर्म आ गई। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि आई एम गोइंग टू। ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ एग्जाम्पल जो है अभी देख रहे थे क्या, कि आई एम गोइंग टू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, बी फॉर्म के साथ टीच न्यू चैप्टर की करवाने वाले हैं। तो ये इडियोमेटिक मॉडल्स जो हैं आपके हैं। रादर के साथ, ठीक है, V1। ओके, वुड रादर के साथ भी V1 होगा, हैड सुनर के साथ भी V1 होगा आपका। ठीक है, और हैड बेटर के साथ भी V1 का यूज होगा। तो इस प्रकार ये आपके मॉडल्स हैं। तो मॉडल्स चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, भी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको ये PDF चाहिए ना, PDF चाहिए तो मैं ये अपने टेलीग्राम पर शो कर दूंगी, टेलीग्राम ID पर। ठीक है, उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। ओके, वहाँ से देखकर आप ये PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी बहुत हेल्प होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई देखो, वीडियो बनाने में बड़ा टाइम लग जाता है, तो आपका जो सपोर्ट है वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।